नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। आज वो दिन आ गया है जिसका पूर्वोत्तर के लोगों को और पूरे देश के लोगों को इंतजार था। 3 राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं वो आज सामने आ रहे हैं, उनके रुझान सामने आ रहे हैं। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में क्या चुनावी तस्वीर है, ये आप सुबह से अलग अलग चैनलों पर भी देख रहे होंगे। आपने अभी तक कई जगहों पर ये खबरें देख ली होंगी, लेकिन इसके साथ ही रुझान क्या कुछ चल रहे हैं और अब तक जो लेटेस्ट अपडेट आया है सीटों का, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और इसके अलावा भी किस राज्य में चुनाव का क्या कुछ परिदृश्य रहा है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जो जानकारी है, कुछ जो हमने इकट्ठा किया वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे फिलहाल। लेकिन सबसे पहले आपको जो चुनावी रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, अभी जो वक्त है वो 10:30 बजे काल के आसपास का वक्त हो रहा है। 10:25 अभी हो रहे हैं और अब तक के जो रुझान कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि त्रिपुरा की अगर बात करें सबसे पहले, तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिस पर सभी की निगाहें थी, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है और 2018 में वहां बीजेपी ने वाम दलों का गढ़ जिस त्रिपुरा को माना जाता था, वहां पर भगवा झंडा जो है वो बीजेपी ने 2018 में लहराया था और अपनी सरकार बनाई थी। इसलिए त्रिपुरा के ऊपर सभी की खासतौर पर नजरें थीं और वहां जो चुनावी रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं, त्रिपुरा की 60 सीटों में से 29 सीटों पर अभी तक बीजेपी आगे चल रही है। जो सीपीआईएम लेफ्ट पार्टी है उनका जो गठबंधन है वो 18 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा जो टीएमपी पार्टी है वो 12 सीटों पर आगे चल रही है और जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो जो है वो 1 सीट पर अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये त्रिपुरा की बात थी। इसके अलावा त्रिपुरा में मैं आपको एक बात और बता दूं कि बीजेपी ने आईपीएफटी जो पार्टी है उसके साथ त्रिपुरा में बीजेपी का गठबंधन था, 2018 में भी था। वहां सीपीआईएम वाना जो लेफ्ट फ्रंट है और कांग्रेस हैं, ये दोनों अलग अलग लड़े थे। लेकिन इस बार त्रिपुरा के बारे में जो सबसे दिलचस्प एक बात यह भी है कि वहां इस बार कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जो है सीपीआईएम जो है वो, ये दोनों ही पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी हैं। ऐसे तो ये एक दूसरे की चिर प्रतिद्वंदी मानी जाती हैं, लेकिन इस बार शायद बीजेपी को रोकना है, इन पार्टियों का मकसद यही है। और ये पार्टियां जो है लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ही एक साथ मिलकर इस बार त्रिपुरा में चुनाव लड़े हैं, गठबंधन बना करके। बीजेपी का जो गठबंधन है वो भी आईपीएफटी पार्टी के साथ है। तो 26 सीटों पर बीजेपी आगे है, 3 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टी आईपीएफटी आगे चल रही है त्रिपुरा में। और इसके अलावा अगर कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन की बात करें तो वहां सीपीआईएम 16 सीटों पर अभी आगे है और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें मेघालय की, तो त्रिपुरा के बाद मेघालय जो दूसरा राज्य है जहां चुनावी नतीजे आज सामने आ रहे हैं, वहां पर वैसे तो 60 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन अब 59 सीटों पर हुआ है, क्योंकि जो 1 सीट है वो मेघालय में कैंडिडेट के निधन के बाद खाली हो गई थी, जिस पर बाद में उपचुनाव हो सकते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल चुनाव हुआ, जो वोटिंग डली, वो 59 सीटों पर डली है। और 59 सीटों में जो रुझान अब सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी बहुत पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी थी। एनपीपी के साथ बीजेपी ने यहाँ मेघालय में गठबंधन किया था, 2018 में सरकार बनाई थी। लेकिन चुनाव से ऐन कुछ वक्त पहले ही बीजेपी ने एनपीपी की इमेज को देखते हुए उनसे अपना नाता तोड़ लिया था। तो इसके बाद में बीजेपी जो है उसकी 7 सीटों पर अभी बढ़त आगे चल रही है। कांग्रेस जो है वो 5 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ जो एनपीपी है वो जिससे बीजेपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया, वो 25 सीटों पर आगे चल रही है। और टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी वो 7 सीटों पर अभी फिलहाल आगे चल रही है। तो मेघालय का कुल मिलाकर ये सीन है। अन्य पार्टियां जो है, अदर्स जो हैं, वो 15 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि मेघालय में जो तमाम पार्टियां हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ी थी। बीजेपी वो सारी सीटों पर लड़ी है, 7 सीटों पर अभी आगे चल रही है। कांग्रेस वो भी सब सीटों पर लड़ी, 5 सीटों पर आगे चल रही है। एनपीपी जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है वो सबसे ज्यादा 25 सीटों पर आगे चल रही है, अभी तक की सबसे बड़ी पार्टी है। टीएमसी 7 सीटों पर है और अन्य पार्टियां 15 सीटों पर आगे चल रही हैं। तो मेघालय का जो बहुमत का आंकड़ा है वो 31 का ही है। और तीनों ही राज्यों में अगर हम बात करें तो बहुमत का आंकड़ा 31 सीटों का ही है, क्योंकि तीनों राज्यों में ही 60 सीटें विधानसभा की होती हैं। लेकिन मेघालय में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपचुनाव की वजह से 1 सीट खाली छोड़ी गई है, तो 59 सीटों पर वहां वोटिंग हुई थी। अब जो मैं तीसरे राज्य पर आता हूं, नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में बीजेपी जो है वो 41 सीटों पर आगे चल रही है। बम्पर तरीके से जीत यहां पर भगवा पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ एनपीएफ जो है
नागा पीपल्स फ्रंट वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस जो है उसका खाता ही रुझानों में अभी तक नहीं खुला है, वो 0 पर है, और जो अन्य पार्टियां हैं वो 15 सीटों पर अभी फिलहाल आगे चल रही हैं। इसके अलावा नागालैंड के बारे में ये भी है कि वहां पर एक सीट पर बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो निर्विरोध चुना गया, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एक सीट जो है वो बीजेपी के खाते में पहले से ही जीती हुई है। लेकिन अभी जो उस सीट के अलावा अगर बात करें तो 41 सीटों पर अभी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। 3 सीटों पर एनपीएफ ने और 15 सीटों पर अन्य पार्टियों ने। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं भी नागालैंड में नजर नहीं आ रही है। नागालैंड के बारे में बहुत ही हमने देखा कि जिस तरीके से वहां प्रधानमंत्री ने लगातार चुनाव से पहले रैलियां की थी, नागालैंड में वो खासे सक्रिय रहे। त्रिपुरा में भी प्रधानमंत्री गए, मेघालय में भी गए, तमाम राज्यों में गए। इसके अलावा भी हमने देखा कि इस साल जो पूर्वोत्तर के राज्य थे उनके ऊपर बीजेपी का जो खासा जोर था वो था क्योंकि उनको एक वजह ये थी कि हिंदुत्ववादी पार्टी का और हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी का जो ठप्पा है बीजेपी के ऊपर, उसको उन्हें भीतर खाने तो नहीं ये कह सकते हैं कि खुल्लम खुल्ला तौर पर उन्हें उस ठप्पे को हटाना है। तो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस बार भाजपा का जो जोर है वो उन्होंने अपना पूरा दमखम वहां दिखाया है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी चुनाव प्रचार में भी, और तमाम जो हमने देखा कि तमाम मंत्रियों के दौरे हुए, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, मुख्यमंत्रियों के भी दौरे हुए, तो बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उसका असर भी हम देख रहे हैं कि 2 राज्यों में भाजपा जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। मेघालय में हालांकि मामला जो है वो एनपीपी के लिए तो अच्छा है लेकिन भाजपा के लिए फंस चुका है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर स्थिति अगर देखी जाए तो जो बीजेपी है, जो सत्ताधारी पार्टी है देश में, वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल उसका जो गठबंधन है पूर्वोत्तर के राज्यों में वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार का जो बजट आया था उसमें भी पूर्वोत्तर के राज्यों पर केंद्र सरकार का खास फोकस था। 113% तक पूर्वोत्तर राज्यों का जो बजट था उसको बढ़ाया गया था। 5800 करोड़ से भी ज्यादा का जो बजट था वो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रखा गया था, इस बार प्रावधान किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये इशारा करता है कि केंद्र सरकार जो है, जो बीजेपी है, उसका जो मकसद है वो पूर्वोत्तर राज्यों में अपना जो जनाधार है उसको बढ़ाने का है, और उसी तरफ कदम आगे बीजेपी बढ़ा रही है। और वैसा ही हम कुछ रुझानों में भी देख रहे हैं कि 41 सीटों पर अभी नागालैंड में बीजेपी आगे चल रही है। और अब जो ताज़ा जो तस्वीर है उसमें 23 सीटों पर त्रिपुरा की मैं बात कर रहा हूं, वहां बीजेपी गठबंधन आगे हो चुका है, और सीपीआईएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो भी 23 सीटों पर आगे हो चुका है। तो त्रिपुरा में जो टक्कर है वो कांटे की है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो त्रिपुरा में और नागालैंड में वहां पर क्या बीजेपी ही बढ़त बनाएगी या फिर इसके अलावा जो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन है वो टक्कर देते हुए नजर आएगा। फिर जुड़ेंगे आपसे चुनाव की रुझानों की अपडेट के साथ, चुनावी नतीजों की अपडेट के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।